अस्सलाम वालेकुम। DHA कोयटा बारकोड या फिर सेकंड बैलेट, इसी तरीके से फ़ेज़ 10 के अंदर एफिडेविट या फिर एलोकेशन, मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। डिसीजन जो है वो आप खुद ले लीजिएगा और आप ये देख लीजिएगा किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट है और कितने अरसा आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो जो चूरन बेचते रहे हैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से और मुझसे भी ऐसी बातें करते रहे हैं, अब आपके सामने उनकी किरदार, उनकी शक्लें और उनके जो है ना वो अंदाज़ आपके सामने आ चुके हुए हैं कि वो बिल्कुल अब स्पीचलेस हो गए हैं। लेकिन देखें, उनका ये बिज़नेस है, उन्होंने बातें करते रहना है तो, और आपको जो है वो इन्वॉल्व रखना है, इंगेज रखना है आपके पैसे को, क्योंकि आपके पास पैसे हैं और ये बात वो जानते हैं। आपने क्या डिसीजन लेना है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपको इनमें से लेना क्या चाहिए। ये जो चूरन बेचने वाले थे, पहले उन्होंने ये आपको चूरन बेचने शुरू किए, फिर बाद में इसको छोड़ के दूसरे की खूबियाँ जो है आपको बयान करना शुरू कर दी और उसकी प्राइस जो है वो उसके अंदर डिफरेंस डालना शुरू कर दिया। पहले मैं कोयटा से आपसे बात करूँगा। बारकोड होता क्या है और इसके अलावा सेकंड बैलेट क्या होता है। वेरी सिंपल, बारकोड वो है जो आपको LP से मिलती है और आप इसको फिल करके अंदर जो है वो जमा करवाते हैं और आप जो है उसके बाद सेकंड बैलेट बन जाती है। वही फ़ाइल आपकी सेकंड बैलेट बन जाती है जब वो आपके नाम ट्रांसफ़र होती है। अब बारकोड ख़रीदने के लिए आपका एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया है, जबकि सेकंड बैलेट जब आप ख़रीदते हैं उसका भी एक्सपेंस जो है वो 1.5 लाख रुपया है टोटल। अब अगर मैं बारकोड की प्राइस की बात करूं तो वो है 36 लाख रुपया और अगर मैं सेकंड बैलेट की बात करूं तो वो है 35 लाख रुपया। इसी तरीके से अनसक्सेसफुल फ़ाइल इस वक्त 34, 34 और 33.5 इस ब्रैकेट में है। अब आप कहेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ एक है कि अनसक्सेसफुल फ़ाइल सबसे बेहतरीन फ़ाइल है क्योंकि उसकी प्राइस सबसे कम है, वो भी 1 कनाल की है। प्राइस जब ऊपर जाएगी तो आपको कहा जाएगा कि जी बारकोड हमें चाहिए और उसकी ये प्राइस है, अनसक्सेसफुल की ये प्राइस है। कोई डिफरेंस नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ जिसकी सबसे कम प्राइस है फ़ाइल वही बाय करें और आपको कोई ज़रूरत नहीं है बारकोड ख़रीदने की। ये एक स्कैम है जो कि आपके साथ वो लोग कर रहे हैं जिनके पास ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। ये मेरे जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि अब ये इसकी बारी आ गई है, अब आप ये चूरन बेचें नए पैकेट में और पहले वाला जो चूरन है उसको आप इसको स्टोर करें और इनको कहें नहीं जी अब तो मार्केट इसी चीज़ की है। अब दूसरा फ़ेज़ 10 एफिडेविट और इसके अलावा एलोकेशन। अगर मैं सिंपल 5 मरले से स्टार्ट करता हूँ, 5 मरले की आप फ़ाइल लेते हैं इस वक्त फ़ेज़ 10 की, तो 5 मरले की जो एलोकेशन फ़ाइल है वो आपको मिलती है 32 लाख रुपए की, जबकि एफिडेविट जो है वो 35 लाख रुपए का मिलता है। एफिडेविट के ऊपर ट्रांसफ़र का ख़र्चा जो है वो 1.5 लाख रुपया है, जबकि एलोकेशन जो है उसके ऊपर जो ख़र्चा है वो कोई 2.25 लाख रुपए का है। अब ये जब आप 32 लाख रुपए की फ़ाइल लेते हैं तो ये 34 लाख रुपए की आपको कॉस्ट करती है एलोकेशन, और अगर आप एफिडेविट लेते हैं तो वो 35 लाख रुपए का एफिडेविट और 1.5 लाख ऊपर लगा के 36.5 लाख रुपया बनती है। और एफिडेविट भी अल्टीमेटली जैसे ही आप परचेज़ करते हैं वो एलोकेशन ही बन जाती है। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको करना क्या है, या 36.5 लाख रुपए की आज इन्वेस्टमेंट कर लें एफिडेविट की, या फिर एलोकेशन की 34 लाख रुपए की आपको फ़ाइल ले लें। दोनों का स्टेटस बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसका फ्यूचर की बात करूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इसमें क्या होने लगा है, तो मेरा ख़्याल है कि प्राइसेस इसलिए ड्रॉप करेंगी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और परचेज़र बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया हुआ है और वो ना ख़रीदने की वजह से पीछे से जो नलका जो है वो तो खुला हुआ है, मींस के एफिडेविट फाइल्स जो हैं वो तो आती जा रही हैं, परचेज़र आगे है नहीं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा करके जो है जो आप जहाँ पर भी फंसते हैं उन्होंने फंसा के आपको वो टोपी पहना देनी है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इसके 4 मरला कमर्शियल की, तो 165 रुपये का जो है, 160 रुपये का जो है वो एफिडेविट है, जबकि 145, 150 इस ब्रैकेट में एलोकेशन है। अगेन अगर मैं इसकी टैक्सेस की बात करूं तो एफिडेविट के जो टैक्सेस अगर आप पे करने के बाद अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं
तो वो 1.75 तक की आपको कॉस्ट करती है, जबकि ये 1.65 वाली भी 1.75 की आपको 1.5 वाली जो है वो 1.65 की कॉस्ट करती है। अब अगेन आपने फैसला करना है कि आपको 1.75 वाली फ़ाइल ख़रीदनी है एफिडेविट या 1.65 वाला एलोकेशन ख़रीदना है। मैंने दोनों का आपको डिफरेंस बता दिया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ, ताकि आप समझ सकें। ये कान बिल्कुल दोनों एफिडेविट और एलोकेशन दोनों सेम है। पकड़ना कौन सा है और कितने कस के पकड़ना है, ये अब आपने फैसला करना है दोनों, और दोनों रिलायबल हैं। ज़ाहिर है DHA है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि दोनों ही रिलायबल है। जहाँ तक इसकी ग्रोथ की बात है तो ग्रोथ के चांसेस काफ़ी कम है। अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो एक दफ़ा ज़रूर मेरा ख्याल है ये गोता खाएगी, यानी कि नीचे आएगी, और इसकी प्राइसेस मेरा ख्याल है जो एफिडेविट है उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, एलोकेशन कोई 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपया इस तक आ सकती है, क्योंकि अगेन बायर नहीं है इस प्राइस का। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इसका बायर ना होना वो फेज़ 9 प्रिज्म है। लोग इसके साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली वो समझते हैं कि 9 प्रिज्म ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं और वो बेहतरीन प्लॉट हैं, और आने वाले वक्तों के अंदर उसकी प्राइसेस भी बेहतरीन है, वहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जबकि 10 जो है उनको ऐसा लगता है कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म मंसूबा है, इस वजह से वो लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अक्लमंदी है, इस वक्त लोग ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ ही जा रहे हैं, पैसिव इनकम की तरफ ही जा रहे हैं। जितने थोड़े पैसे हैं या जितने ज़्यादा पैसे हैं, लोगों का ख्याल है कि कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से जो है ना वो पैसे बने। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।